सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफएस। दिस इज शैलेंद्र और अपन बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, बट क्योंकि आपके एग्जाम में आता है तो इम्पोर्टेंट ऑलरेडी ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है। सो हालांकि जो आपका मार्जिन है सेक्शन का मार्क्स का वो उतना ज़्यादा नहीं होता है इसका, बट अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, मोस्टली क्या होता है लोग इससे भागते हैं क्योंकि लोगों को थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। तो यहाँ पे आप किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, आईटी एग्जाम में खासकर। सो यहाँ पे आपका एसएचएम में अगर आप बात करेंगे तो एसएचएम में आपका स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में पूछ लेता है कि दो स्प्रिंग आपके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, के टर्म में आपको पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं हैं। जो आपके सेलेक्टेड आपके जो एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में, उसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एसएचएम में आपके स्प्रिंग मास सिस्टम पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप हो सके तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग मास सिस्टम, बाकी आपका जो टाइम पीरियड में आपका जो हमारा 2π√L/g होता है, तो आपका कभी कभी आपका लिफ्ट में हो तो आपका टाइम पीरियड कैसे वेरी कर रहा है, अगर आपका एक्सेलरेट डाउनवर्ड है या एक्सेलरेट अपवर्ड है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। बाकी और कुछ ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सुपरपोजिशन में आपका बीट के बारे में कुछ पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछेगा। बाकी कुछ लिसाइजस फिगर के बारे में पूछ सकता है। वो दोनों ही आपकी बातें करता है जब आप परपेंडिकुलर सिस्टम की बात करते हो। तो आप लिसाइजस फिगर के बारे में पढ़ लीजिए जो आपके परपेंडिकुलर सिस्टम की बात करता है। और आपके बीट के बारे में बहुत रेयरली पूछा जाता है। कभी कभी जब हम लोग स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं या फिर आपका वेव मोशन की बात करते हैं तो आप बोल देता है कि आपका जो बीट है कुछ इतना है, कुछ बीट आपका उतना है। सो उसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। खासकर आपका डॉपलर इफेक्ट में बोल देता है कि अगर बीट फ्रीक्वेंसी इतनी है तो वहाँ पे अपन उसका यूज़ करके चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा बीट का नॉलेज रखिए इस सेक्शन में, थोड़ा सा लिसाइजस फिगर का। बाकी और कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन में आप थोड़ा सा दोनों को ध्यान में रखिए। हो सकेगा फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपका लाइक जैसे 23 में जैम 2023 में आपका एक क्रिटिकल केस के बारे में पूछ लिया था, क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल ऑसिलेशन के बेसिकली बारे में। सो आपका डैम्प्ड में आपका लाई करता है, तो आपका एक केस होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन में जिसकी अपन बात करते हैं। तो उस पर आपका थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बन जाता है। आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपका एम्पलीट्यूड वेरिएशन कैसा होता है, अगर आपको एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद है तो आप चीज़ें कर सकते हो। उसके ऊपर कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछते हैं। ओके, बाकी कुछ भी आपको ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है। बाकी स्टैंडिंग वेव आपको ध्यान देने वाली चीज़ें इन वन डायमेंशन। इस पे आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका बोल दिया कि वहाँ पे 3 नोट्स हैं, 2 एंटी नोट्स हैं और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बोथ एंड आपके ओपन या क्लोज ऐसा कुछ बता देगा, आपके फ्रीक्वेंसी क्या है। और जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि लाइक आपका ओपन एंड है, बीच में आपने क्या किया, एक होल कर दिया, एक पाइप है आपकी, अब वहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज कितनी हो जाएगी। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं आपके स्टैंडिंग वेव से। और वहाँ पे आपको क्या कंडीशन लगानी होती है, कौन सा केस आप यूज करोगे, बोथ एंड ओपन, बोथ एंड क्लोज या वन एंड ओपन, अदर इज क्लोज। तो ऐसे आपको ऑप्शंस लगाने पड़ते हैं। थोड़ी सी 2 आपके फॉर्मूलेज हैं फ्रीक्वेंसी के कि बोथ एंड ओपन एंड बोथ एंड क्लोज के लिए F = NV/2L होता है, और वन एंड ओपन, वन एंड क्लोज के लिए आपका 2N + V/4L होता है। इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखिए और बाकी आप चीज़ें कर लोगे। और कुछ ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। सो एनर्जी डेंसिटी का कोई मतलब नहीं है, एनर्जी ट्रांसमिशन की भी कोई जरूरत नहीं है। ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी को आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ध्यान आपका लाइक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछेगा, आपको ओमेगा दे देता है मोस्टली क्वेश्चन में, जो आपका डिस्पर्जन रिलेशन होता है उसके बेसिस पे चीज़ें आपका पूछ लेता है। ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, कभी कभी ग्रुप वेलोसिटी और के में आपका रिलेशन पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ें क्या है, आपका ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी का थोड़ा सा इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। जैसे 23 में आपका फेज वेलोसिटी गिवन था, ग्रुप वेलोसिटी आपको निकालनी थी, तो दोनों में आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो ग्रुप वेलोसिटी।
ओके बाकी अपन आते हैं डॉपलर इफेक्ट। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक ठाक से, तो इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपके साउंड में जो आपका डॉपलर इफेक्ट होता है तो उसको थोड़ा सा देख के जाइए, आपका इसमें से क्वेश्चन ठीक ठाक सा क्वेश्चन बनता है, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। सो बाकी आपका थ्योरी ऑफ द इमेजेस एंड थिक लेंस थिन लेंस, आपका कोशिश कीजिए कि आपका लेंस और मिरर का जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है, आपका जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, इन थोड़े फॉर्मूलेज को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए थोड़े से। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेंगे, बेसिक जो आपका 12th में आपके हमारे ऑप्टिक्स होती है उससे थोड़ा सा ऑलमोस्ट उतना ही है मैं बोलूँगा, तो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। तो आपका लेंस के बारे में और जो आपका जनरल थियोरी है, जो आपका इमेज बनता है, हालांकि लेंस मेकर फॉर्मूला थोड़ा सा आप उसको ध्यान रख के जाइए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इतनी चीज़ें आप बेसिकली ध्यान रख के जाइए, आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछते। कुछ चीज़ें आपके पूछेंगे, जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि आपके सारे इजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके होंगे, तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आपको ट्राई करके जाना चाहिए, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपको लेंस पे थोड़ा सा आपको काम करके जाना पड़ेगा। सो इंटरफेरेंस में आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आपको करके जाना है। वहाँ से जो आपका पोजीशन की बात की जाती है y(n = nd λ/d), उसको याद करके जाना है। और जो आपका शिफ्टिंग होता है, जो कोई हम लोग लैमिना इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी लाइट के पाथ में, तो वहाँ पे आपका शिफ्ट कितना हो रहा है उसकी बात करता है, तो वो उसका आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि कभी कभी दो लाइट रेज जा रही है, दोनों के बीच में आपको अगर कोई शीट रख दिया है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या फिर सेम भी, तो आप कैसे वहाँ पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालोगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के जाना है, ठीक है। आपका रायले क्राइटेरिया, आप यहाँ पे इसको ये नहीं पूछता है, रायले क्राइटेरिया उतना कभी मैंने नहीं देखा है, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप थोड़ा सा ध्यान दे के जाइए, जो आपके फॉर्मूला है उसको ध्यान रख के जाइए। हालांकि पूछा कभी ज़्यादा नहीं जाता है, थोड़ा कभी कभी आपका पूछ लिया जाए किसी ईयर में, तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि आपको करना पड़ जाता है, तो थोड़ा आप ग्रेटिंग में ध्यान रखिए। और फ्रॉनहोफर आप सिंगल स्लिट तो आप ध्यान में रखिए ही, सिंगल स्लिट में आपका डिफ्रैक्शन क्या होता है। बाकी आप थोड़ा सा पैटर्न देखिए कि कैसा वेव पैटर्न बनता है, उसके ऊपर आपका जो मिसिंग ऑर्डर है, अगर यहाँ पे लिखा नहीं है सो वहाँ पे आपका जो मिसिंग ऑर्डर होता है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाता है डिफ्रैक्शन में। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िए डिफ्रैक्शन में, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लाइक आपका मिसिंग ऑर्डर पे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपका डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, वेव पैटर्न कैसे बन रहा है, आपके मिसिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो वो सेक्शन आपको ध्यान में रख के जाना है। पोलराइजेशन में आपका लीनियर सर्कुलर, आपका ये तो आपको ध्यान में रख के जाना ही है कि लाइक कभी कभी पूछ लेता है कि आपकी लाइट इंटेंसिटी पास होने के बाद आपका किसी हाफ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट के बाद कैसी इंटेंसिटी बन रही है, तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, रेयरली पूछा गया हुआ है, जो कि आपका हाफ वेव प्लेट शो करता है। बाकी इतना आप थोड़ा सा करके जाइए, जितना मैंने बोला इतना आप करके जाइए, आपका उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको वहाँ से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बाकी आप चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सो ये था एनालिसिस ऑफ वेव्स, ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स का। बाकी और किसी का डिमांड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता दूंगा कि और बाकी क्या क्या चीज़ें आपको उसमें करनी चाहिए, जो जो आप सफिशिएंटली अगर आप कर लोगे तो आप चीज़ें या एग्जाम निकाल सकते हो। ओके चलिए ठीक है फिर, ओके बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।